नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की कि जो नोटिफिकेशन 30 2020 डेटेड 3 अप्रैल 2020 को जारी हुआ है, उसके माध्यम से दो प्रोविजन जोड़े गए थे। एक रूल 33 में जोड़ा गया था और एक रूल 36(4) में जोड़ा गया था। रूल 33 में जोड़े गए प्रोविजन के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो इस नोटिफिकेशन से रूल 36(4) में प्रोविजन जोड़ा गया है वो क्या है। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। ये जोड़ा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द सैड कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 2020 and the return in form GSTR 3B for the tax period September 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above। यानी सबसे पहले हम ये जान लेंगे रूल 36(4) है क्या। रूल 36(4) नोटिफिकेशन नंबर 14/9 2019 से 9/10/19 से जोड़ा गया था और उसमें प्रतिबंध लगाया गया था कि जो आईटीसी आपकी किसी टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 2 में शो हो रही है, उसके एलिजिबल आईटीसी के केवल 120% तक ही आप जीएसटीआर 3B में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 75 2019, ये 26/12/19 का है, 1 जनवरी 20 से ये राशि जो 20% थी ये घटा करके 10% कर दी गई। माने आप जीएसटीआर 2 में किसी टैक्स पीरियड के जीएसटीआर 2 में जो एलिजिबल आईटीसी शो हो रही है उसके 110% तक ही जीएसटीआर 3B में क्लेम कर सकते हैं। अब जो प्रोविजन जोड़ा गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो 110% की शर्त है वो पर्टिकुलर अलग अलग महीने में ना होकर के फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक क्यूमुलेटिव लागू होगी और सितंबर 20 के फॉर्म जीएसटीआर 3B में फर्निश करते समय इसको क्यूमुलेटिवली एडजस्ट करते हुए वो रिटर्न दाखिल किया जाएगा। यानी फरवरी 20 से अगस्त 20 तक ये 10% की कैपिंग अलग अलग लागू नहीं होगी। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक किसी टैक्स पेयर के बुक ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी 10 लाख प्रदर्शित हो रही है और इन सभी माहों के जीएसटीआर 2 में जो एलिजिबल आईटीसी है वो मात्र 8 लाख है। यदि हम 10% की कैपिंग को देखें तो वो व्यक्ति 8,80,000 रुपए तक आईटीसी क्लेम कर सकता था, लेकिन अब उसे छूट होगी कि वो जो फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख शो हो रही है, वो उस 10 लाख को क्लेम कर ले। अब होगा क्या कि उसके बाद जब वो सितंबर 2020 का रिटर्न जीएसटीआर 3B दाखिल करेंगे तो मान लिया अब सितंबर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी 2 लाख प्रदर्शित हो रही है और जीएसटीआर 2 में भी एलिजिबल आईटीसी 2 लाख हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि फरवरी 20 से सितंबर 2020 तक उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी शो हो रही है 12 लाख और उसके जीएसटीआर 2 में एलिजिबल आईटीसी शो हो रही है 10 लाख। तो वो 10 लाख के हिसाब से अगर उस पर 110% लें तो वो 11 लाख रुपए तक क्लेम कर सकता है। चूंकि फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक वो 10 लाख रुपए क्लेम कर चुका है, इसलिए जब सितंबर 20 की वो जीएसटीआर 3B भरेगा तो वो केवल मात्र 1 लाख रुपए ही आईटीसी क्लेम कर पाएगा। यानी फरवरी 2020 से जो अगस्त 2020 तक अगर गणना करें तो जो 10% से अधिक उसने 10% से के हिसाब से 8,80,000 बैठ रही थी और क्लेम कर ली 10 लाख रुपए, तो जो 1.2 लाख अधिक क्लेम कर ली है उसको सितंबर में क्लेम की जाने वाली आईटीसी में उसको 2.2 लाख कम करनी पड़ेगी। इसी उदाहरण से हम दूसरी बात समझ सकते हैं कि यदि फरवरी 20 से अगस्त 20 तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी 12 लाख होती और टैक्स पेयर जीएसटीआर 2 में प्रदर्शित एलिजिबल आईटीसी 8 लाख के स्थान पर 12 लाख क्लेम कर चुका होता, तो स्थिति क्या बनती? तो स्थिति बनती कि जब वो सितंबर 20 के रिटर्न भरता तो चूंकि सितंबर तक उसकी 10 लाख रुपए आईटीसी एलिजिबल है और वो 11 लाख रुपए आईटीसी 10% के हिसाब से क्लेम करने के लिए सक्षम है, तो
तो उसे सितंबर 2020 के रिटर्न में 1 लाख रुपए की आईटीसी रिवर्स करनी होगी। यदि वो फरवरी 20 से अगस्त 20 तक केवल 8 लाख ही रुपए क्लेम करता, तो तब वो सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3 भरते समय 11 लाख में 8 लाख कम करते हुए जो 3 लाख की आईटीसी है वो क्लेम कर सकता है। इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि जो फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक दावा जो कर सकता है आईटीसी, उसमें छूट ये प्रदान की गई है कि वो इन समस्त माहों में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी शो हो रही है उसको क्लेम कर सकता है। शर्त यह है कि जब वो सितंबर 2020 का जीएसटीआर 3 भी दाखिल करेगा तो फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक दावा की गई जो आईटीसी है उसको कंसोलिडेटेड रूप से समायोजित करते हुए सितंबर की 3B की रिटर्न फाइल करेगा और ये देखेगा कि फरवरी 20 से सितंबर 20 तक जो आईटीसी जीएसटीआर 2 में एलिजिबल है उसका 110% कितना हो रहा है। अब दो स्थितियां होंगी कि यदि वो पूर्व में 36 में वर्णित शर्त से अधिक आईटीसी का दावा किया जा चुका है तो जीएसटीआर सितंबर की जो जीएसटीआर 3B भरेगा उसमें अधिक आ रही आईटीसी को रिवर्स कर देगा। और अगर पहले वो फरवरी से अगस्त तक कम दावा कर दिया है तो उसको सितंबर 20 की जीएसटीआर 3B में उसका दावा किया जा सकेगा। ये इस रूल के प्रोविजो में जो बढ़ाया गया है उससे ये प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।